चार तरह के इफेक्ट्स होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। इन चारों की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि किस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट सीखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर बात करें पोलर बॉन्ड की, तो सपोज एटम Y और एटम Z के बीच में एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। अब एटम Y की बात करें तो इसके बाहर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जबकि एटम Z के बाहर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एटम Z के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से मतलब ये है कि जो इसका ये बॉन्ड है, जिसके ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं, इसे ये खुद की तरफ खींच लेगा। खुद की तरफ खींचने से ये होता है कि बॉन्ड के एक कोने पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, और बॉन्ड के दूसरे हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। बेशक ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ये बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है दोनों एटम्स के बीच में, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयर बराबरी से नहीं हो रही है। एटम Z क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच लिया है, जिस वजह से बन गया है ये एक पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड में दो अलग अलग पोल्स प्रेजेंट होती है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की। अब बात करते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स की। नॉन पोलर बॉन्ड्स में एटम Y और एटम Z दोनों के बीच में बॉन्ड है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, और एटम Y और एटम Z दोनों के बाहर के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हुआ, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ नहीं जाएंगे, बराबरी से बीच में बटे हुए रहेंगे। इसीलिए इनमें पोल्स नहीं बनती है, और इनको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। सपोज एटम ए और एटम बी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्ड एक नॉन पोलर बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बिल्कुल बराबरी का है। ना ही इलेक्ट्रॉन्स एटम ए की तरफ ज़्यादा है, ना ही एटम बी की तरफ ज़्यादा है, बल्कि बराबरी से बटे हुए हैं। अब सपोज इसके पास में एटम बी और एटम सी के बीच में एक ऐसा सिग्मा बॉन्ड आता है जो कि पोलर हो। यहाँ पर एटम सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेता है। तो क्योंकि यहाँ पर अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो ये बॉन्ड हुआ एक पोलर बॉन्ड। अब इसके बाद से शुरू होगा इंडक्टिव इफेक्ट। वो पढ़ने से पहले एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये एक आदमी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रोल प्ले कर रहा है, और ये रस्सी एक बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि ये आदमी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच पा रहा है। इससे होगा ये कि पास वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खिंचीच जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, या फिर कहें इस इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी में, इतनी ताकत है कि ये ना सिर्फ खुद के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच रहा है, बल्कि पड़ोस के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी खुद की तरफ खींच लिया। यही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। यहाँ पर एटम सी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ना सिर्फ उसने खुद के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचा है, बल्कि पड़ोस के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी खुद की तरफ खींच लेगा। अब क्योंकि एटम ए और एटम बी के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबरी से शेयर नहीं कर रहा है, इसीलिए अब ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि जब एक पोलर बॉन्ड की वजह से पड़ोस का नॉन पोलर भी पोलर बॉन्ड बन जाए, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। एक पॉइंट और ध्यान रखें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है। यानी कि जितनी ताकत से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जाएंगे,
उससे थोड़ी कम ताकत से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जाएंगे और उससे भी थोड़ी कम ताकत से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जाएंगे। माना जाता है कि थर्ड या फोर्थ बॉन्ड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस बॉन्ड ने फेस करा, इसीलिए इस पे था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इससे कम इस बॉन्ड ने फेस करा, इसीलिए इस पे थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और इसका सबसे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट को समराइज कर सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड, the concept is completely based on the differences in electronegativity. As the distance increases, magnitude of inductive effect decreases